हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रमुख नेता थे, उन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबके बारे में एक वीडियो में नहीं होंगे, तो बहुत सारे वीडियो होंगे। इसमें से सबसे प्रमुख नेता जो हमें देखने को मिलता है, वो है महात्मा गांधी जी। तो सबसे पहले यहाँ पर इस बुक के माध्यम से दिया गया है महात्मा गांधी जी को। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर आप सभी को पता है 1869 को गुजरात में काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनका वास्तविक नाम मोहनदास तथा पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनके पिता पोरबंदर व राजकोट के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था और 1882 में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था। 1800 वैसे मैंने गांधी जी से रिलेटेड एक अलग से वीडियो भी जो है बनाया था, उसमें गांधी जी से जो भी रिलेटेड फैक्ट हैं वो सारे उसमें कवर किए हैं। आगे देखते हैं 1882 में गांधी जी का विवाह हो गया। 1887 में बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए वो कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं और 1891 में वापस आए। 1893 में एक पारसी फार्म दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी में मुकदमे की पैरवी करने गांधी जी कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। गांधी जी वैष्णव हिंदू थे और 1906 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया। तो यहाँ पर एग्जामिनर पूछता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कौन से देश में किया था? तो कहाँ पर किया था? तो आंसर हमारा होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने 1906 में डरबन में फिनिक्स फार्म तथा 1909 में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म की क्या की थी? स्थापना की थी। टॉलस्टॉय फार्म में गांधी जी ने अपने जर्मन दोस्त कालेन बाख की मदद से सत्याग्रहियों के परिवार की पुनर्वास समस्या सुलझाई। इसमें भारत से भी काफी धन भेजा गया। टाटा समूह ने 25,000 रुपए का सहयोग दिया तथा कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं हैदराबाद के निजाम ने भी मदद की थी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे तथा गोखले के गुरु रानाडे थे। तो रानाडे, फिर गोखले, फिर गांधी जी। तो रानाडे का शिष्य गोखले, गोखले का शिष्य गांधी जी। रानाडे को महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। जमनालाल बजाज को गांधी जी ने अपना 5वां पुत्र कहा था। गांधी जी ने अपने पुत्र मणिलाल को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने से मना कर दिया, अतः मणिलाल ने विद्रोह कर दिया था। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि ऐसा जो 4 पुत्र थे, 4 पुत्रों में से किसने विद्रोह किया था गांधी जी के विरुद्ध? तो मणिलाल ने। क्यों किया था? क्योंकि विदेश में शिक्षा प्राप्त करने से उन्होंने मना कर दिया था। 1909 में इंग्लैंड से भारत आते हुए गांधी जी ने जहाज पर हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। तो ये बहुत पतली सी पुस्तक है और संवाद के रूप में दी गई है। ये पुस्तक मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है। तो एग्जामिनर ने पूछा था कि ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी मूल रूप से? तो याद रखिए गुजराती भाषा में। गांधी जी ने ही इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। महादेव देसाई ने इसे माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आगे देखते हैं, गांधी जी की अन्य पुस्तकें सर्वोदय, सत्याग्रह, गीता बोध, आत्मा शुद्धि, राष्ट्रवाणी, हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। गांधी जी के साप्ताहिक पत्र इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी भाषा में 1909 में प्रकाशित, ये हिंदी, गुजराती एवं तमिल में प्रकाशित होता था। भारत में अंग्रेजी भाषा में कौन कौन सा था? तो हरिजन था और यंग इंडिया। भारत में हिंदी में कौन कौन से थे? हरिजन सेवक, हरिजन बंधु और नवजीवन। आगे देखते हैं, गांधी दर्शन देखते हैं।
तो गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार से तात्पर्य है कम निवेश से अधिक लोगों के लिए अधिक उत्पादन। गांधी जी स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं मन है। गांधी जी ने कहा कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। गांधी जी के विचारों पर गीता एवं बाइबल के अलावा टॉल्स्टॉय की पुस्तक ईश्वर का साम्राज्य आपके भीतर है का अत्यधिक प्रभाव था। टॉल्स्टॉय गांधी जी आध्यात्मिक गुरु थे। उनके पुस्तक से गांधी जी ने सत्याग्रह का विचार ग्रहण किया। जैन मुनि श्रीमद राजचंद्र एवं महादेव गोविंद रानाडे भी गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। रानाडे को आधुनिक ऋषि कहा जाता है। गांधी जी ने अपने सामाजिक आदर्शों का प्रस्तुतिकरण अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में किया था। इसी पुस्तक में गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या भी कहा था। गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक दिस लास्ट अनटू दिस लास्ट से सर्वोदय का विचार एवं हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक से ऑन सिविल डिसओबीडियंस से सविनय अवज्ञा का विचार लिया था। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने ही किया था। महात्मा गांधी आदर्श दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। सत्य एवं अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे तथा उन्होंने वीर की अहिंसा को संसार में सबसे शक्तिशाली बल बताया है। गांधी जी सत्याग्रह की रणनीति में उपवास को सबसे अधिक प्रभावशाली अस्त्र मानते थे। तो उपवास करना सबके ऊपर विजय प्राप्त करने के बराबर ये अस्त्र था गांधी जी का। और उन्होंने अग्नि बाण कहा इसको, जबकि हड़ताल को सत्याग्रह में अंतिम स्थान मानते हैं। आगे देखते हैं। गांधी जी ने आत्मनियंत्रण को परिवार नियोजन का सर्वोत्तम उपाय बताया है। तो अगर किसी को परिवार नियोजन करना है तो गांधी जी के अकॉर्डिंग उनको अपने ऊपर नियंत्रण करना ही सर्वोत्तम उपाय है। आगे गांधी जी ने कहा, मेरे लिए छोटे से छोटा कार्य भी इस बात से शासित होता है कि वह मेरे लिए धर्म सम्मत है। गांधी जी के अनुसार गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। गांधी जी एकादश महाव्रत में विश्वास करते थे। यह एकादश महाव्रत निम्नलिखित है: सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, निर्भीकता, शारीरिक श्रम, सर्व धर्म समानता, स्वदेशी का व्रत, अस्पृश्यता का निवारण। गांधी जी ने गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी थी। गांधी जी को मालवीय ने भिखारियों का राजा एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आधुनिक युग के अजात शत्रु कहा है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से जवाहरलाल नेहरू जी का शुरू होता है तो ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के प्रसिद्ध वकील थे। वह मूलतः कश्मीरी पंडित थे। उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। जवाहरलाल की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने कैम्ब्रिज की ट्रिनिटी कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की तथा इनर टेम्पल कॉलेज से वकालत की डिग्री ली थी। उनका विवाह 1916 में कमला कौल से हुआ था। जवाहरलाल की बहन का नाम विजय लक्ष्मी पंडित था। 1912 में कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। 1924-26 तक जवाहरलाल इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष रहे। फरवरी 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने ब्रुसेल यानी बेल्जियम में उपनिवेशवादी दमन और साम्राज्यवाद के विरोध में आयोजित उत्पीड़ित जातीयताओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था।
जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। जवाहरलाल नेहरू 9 बार जेल गए और कुल 3,200 3,259 दिन तक यानी 9 वर्ष से भी अधिक जेल में ही रहे। असहयोग आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को लखनऊ जेल में रखा तथा चौरा चौरी कांड के दौरान भी लखनऊ जेल में रहे। असहयोग की समाप्ति के बाद उन्हें एक बार फिर अहमदाबाद और लखनऊ जेल में 1922 और 23 के दौरान रखा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा गया था। 1934-35 में अल्मोड़ा जेल में नेहरू ने एन ऑटोबायोग्राफी नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। इसका अन्य नाम था टूवर्ड्स फ्रीडम भी था। 1936 में ये प्रकाशित होती है, टूवर्ड्स फ्रीडम। 1942 और 45 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर जिले में कैद रहे। यह उनकी सबसे बड़ी लंबी यानी 1041 दिन की जो है जेल यात्रा थी, जिसमें से वे 963 दिन अहमदनगर जिले में और शेष जो है बरेली सेंट्रल जेल और अल्मोड़ा जेल में रहे। अहमदनगर किले में नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। अहमदनगर जेल में कैदियों को समर्पित है। आगे जवाहरलाल नेहरू ने गिलम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री तथा ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नामक पुस्तक भी लिखी। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 को दिल्ली में हुआ। मृत्यु के समय उनकी टेबल पर रॉबर्ट फर्स्ट की कविता द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप की पंक्तियां थी। ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब उनकी मृत्यु होती है तो उस समय द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप की पंक्तियां उन्होंने पढ़ी होंगी, उसके बाद ही उनकी मृत्यु हुई होगी, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो है। आगे हम देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिन्होंने पूरा एकीकरण किया पूरे भारत का। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है इनको। वल्लभ भाई पटेल झावेर भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद गुजरात में एक लेवा पटेल पाटीदार जाति में हुआ था। वे झावेर भाई पटेल एवं लाडवा देवी की चौथी संतान थी। ये सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे। लंदन जाके उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने वकालत छोड़कर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सरदार पटेल, गांधी जी एवं अन्य लोगों ने 1918 में खेड़ा किसानों को नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी। सरदार पटेल भाई 1924 से 1928 तक अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष भी रहे। बारडोली सत्याग्रह, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुआ एक किसान आंदोलन, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था एवं उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। पटेल ने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पटेल ने अंग्रेजों एशिया छोड़ो का नारा दिया था। आजादी के बाद उन्हें उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का कार्य भी सौंपा गया था। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण एवं देशी रियासतों को भारत में मिलाना था। इसको उन्होंने बिना कोई खून बहाए संपादित कर दिखाया। केवल हैदराबाद स्टेट के ऑपरेशन पोलो के लिए, तो कई बार ऑपरेशन पोलो किसके लिए था, तो हैदराबाद स्टेट के लिए था। इन्होंने जो है सेना भेजनी पड़ी थी। भारत के एकीकरण
में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष एवं भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। बिस्मार्क क्योंकि उन्होंने भी एकीकरण का काम किया था, इसलिए इनको लौह पुरुष और बिस्मार्क भी कहा जाता है भारत का। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का देहांत हो जाता है। इनका जन्म दिवस जो है 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये था लौह पुरुष के बारे में। अब यहाँ पर हम देखते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिन्होंने पूरा संविधान जो हम देखते हैं वो इनकी ही देन है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 इंदौर के पास माहू छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी अंबेडकर व माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर की पहली पत्नी रमाबाई थी तथा सविता दूसरी पत्नी थी। श्री वेलुस्कर ने अंबेडकर को द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध पुस्तक भेंट की थी। अंबेडकर गायकवाड़ महाराज की छात्रवृत्ति से अमेरिका गए और कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया। बाद में ये बड़ौदा के गायकवाड़ महाराजा के निजी सचिव भी रहे। कोल्हापुर के शाहू जी महाराज की छात्रवृत्ति पर अंबेडकर लंदन गए और लंदन विश्वविद्यालय से द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी विषय पर उन्होंने पीएचडी की। तो देखिए पीएचडी का विषय भी जो है इस बुक में दिया गया है, जो मतलब एक समस्या होती है हमको लेना पड़ता है। पीएचडी का जो टॉपिक था इनका कौन सा था? द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। आगे देखते हैं 1920 में अंबेडकर ने मूक नायक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया और 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापित की। 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया और 1927 में ही समता समाज संघ की स्थापना की। 1926 में अंबेडकर बम्बई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। अंबेडकर ने मार्च 1927 में महाद मीठा जल सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर शुरू किया था। इसके द्वारा दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी के उपयोग का अधिकार मिला था। 1930 में अंबेडकर अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष बने। अखिल भारतीय दलित संघ का पहला सम्मेलन जो है 1918 में हुआ था। अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये काफी पुराना फैक्ट है, सभी को पता होगा। आगे देखते हैं 26 सितंबर 1932 को अंबेडकर ने गांधी जी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। अक्टूबर 1936 में अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की। इसका नाम बदलकर बाद में 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ रखा गया। आगे देखते हैं 22 दिसंबर 1939 को अंबेडकर की पार्टी और जिन्ना की मुस्लिम लीग पार्टी ने कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर मुक्ति दिवस मनाया। 1945 में दलित लोगों में शिक्षा के प्रसार के लिए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। 1946 में अंबेडकर बंगाल से संविधान सभा में चुने गए। विभाजन के बाद वे बंबई से संविधान सभा में चुने गए। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर भीमराव को विधि मंत्री बनाया गया। 1952 में वे बंबई से राज्यसभा सदस्य चुने गए। अंबेडकर ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व ही अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। 1956 में ही अंबेडकर का निधन हो गया। अंबेडकर की मुख्य पुस्तकें थी हु आर शूद्रास, तो शूद्र कौन थे, द अनटचेबिलिटी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अंबेडकर ने दलितों को नारा दिया था एजुकेट
एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अंबेडकर का संपूर्ण व्यक्तित्व एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के प्रमुख विरोध के प्रति समर्पित था जिसने उन्हें और उनके लोगों के जीवन को सामाजिक बहिष्करण, भौतिक वंचना, सामाजिक आघात और अपमान की ओर धकेला था। तो यहीं तक रहते हैं, फिर 4 कर लिए हैं, बाकी जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।